हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में इकोनॉमिक्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। और इसी रिवीजन में जो है हम लोग आपका चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, निर्धनता एक चुनौती। इसको देखेंगे चैप्टर नंबर 3, निर्धनता एक चुनौती को हम लोग आपका इसमें देख लेंगे और एक एक करके हम उन सारे मुद्दों पर आपका बात करेंगे जो इसके लिए हमें महत्वपूर्ण दिखते हैं। क्लियर है? अच्छा, निर्धनता की हमने बात कर ली कि क्या कैसे आपकी निर्धनता है, किस प्रकार निर्धनता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या सब चीजें हैं, इस पर आप देखिए। ठीक, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, इस पर अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने निर्धनता के विषय में देखा, सिब्रवन लखा की कहानी को पढ़ा, असुरक्षा क्या होती है, अनसिक्योरिटी क्या होती है उसमें, और कैसे अनसिक्योरिटी बेसिकली जो फूड है उसी की अनसिक्योरिटी की हम लोग यहाँ पर आपका बात करते आए हैं कि अनसिक्योरिटी ऑफ फूड क्या है, इसको हम देख रहे थे। तो इसी पर हम लोग अपने आपका बात कर चुके थे। सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्धनता क्या है, सोशल साइंटिफिक टाइप ऑफ आपको पॉवर्टी को देखा, सामाजिक अपवर्जन, अपजन मतलब अवधारणा के अनुसार निर्धनों को अच्छा माहौल देना, कैसे ये सब सुनिश्चित होगा, इन सब चीजों के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। निर्धनता रेखा क्या है, पॉवर्टी लाइन कैसी है, इन सब पर हमने एक एक करके आपका बात कर ली। ठीक है, इनको देख लिया। फिर हमने तालिकाओं के माध्यम से प्रतिशत और करोड़ यानी कि नंबर्स ऑफ आपके परसेंटेज दोनों में ही हमने पॉपुलेशन को जानने का प्रयास किया। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परिवार सामूहिक रूप से, और किस प्रकार से भारत में 3500 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भारतीय निर्धनता एवरेज जो है कितना है, कृषि, और इन सारे क्षेत्रों की हमने आपका एक एक करके इसमें बात भी कर ली। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना आप देख सकते हैं। राम शरण की कहानी को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा कि कैसे निर्धनता को उसमें रेक्टिफाई किया गया है। अच्छा, ये हमने पूरा भारत में राज्यों के हिसाब से भी देख लिया कि क्या गरीबी का है, कैसे मापन है। थोड़ा सा क्यों ना हम आपका वैश्विक नजर दौड़ाएं, क्या भारत के परिप्रेक्ष्य में चीजें देखी, कुछ विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी तो होंगी। आइए उन पर बात करते हैं। और सबसे पहले विश्व परिप्रेक्ष्य में चले कि विभिन्न देशों में अत्यधिक आर्थिक निर्धनता, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार $1.9 से कम जीवन निर्वाह करने वाले लोगों का अनुपात 1990 में 36% था, जबकि 2015 में 10% रह गया। कह रहे कि अगर हम विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखें, जो व्यक्ति $1.9 से कम खर्च करते हैं, यानी कि लगभग अब तो $2 के आसपास मान लीजिए कम खर्च करते हैं प्रतिदिन, तो वो कैसे हैं, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए जी रहे हैं। तो 1990 में इस आधार पर विश्व में 36% पॉपुलेशन ऐसी थी जो गरीब थी। यानी कि विश्व बैंक ने क्या कहा, ध्यान दीजिए, विश्व बैंक कह रही है, एक मानक बताया है, ये मानक कहा 1.9% सॉरी $1.9 का साइन किया है। अगर कोई व्यक्ति इससे कम खर्च कर पा रहा है, इतना खर्च नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है, वो ही है आर्थिक निर्धनता। आर्थिक निर्धनता क्या है, आर्थिक निर्धनता। इसी में 1990 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखोगे तो विश्व में लगभग 36% लोग गरीब थे, और 2015 में इसको देखोगे तो ये कितनी बच गई आपका, 10%। ये आपको देखना कितनी बची, 10%। चलिए देख लिया, इतना समझ आया। अब देखिए 2015 में 10% की गिरावट हो गई, वैश्विक निर्धनता का उल्लेखनीय गिरावट आई है। क्या ये वैश्विक निर्धनता में गिरावट आई है, लेकिन इसे वृहत क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग बड़े बड़े क्षेत्रों में अलग अलग लेवल पर इसमें डिफरेंसेस हैं। तीव्र प्रगति
आर्थिक मानव संसाधन के विकास में बढ़त निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्वी देश एशिया में निर्धनता में विशेष कमी आई है। चीन में निर्धनता की संख्या 1881 से में 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और 2019 में 0.6% रह गई है। दक्षिण एशिया देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान निर्धनों की गिरावट में इतनी तीव्र है कि 2005 में यह आपका 34% रह गई है। कितना रह गई है? केवल आपका 34% रह गई है। निर्धनों के प्रतिशत की गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है। 2005 में आपका 510 मिलियन से घटकर 2013 में 274 मिलियन हो गई है। विभिन्न निर्धनता परिभाषा के कारण निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। कैसी है निर्धनता? राष्ट्रीय अनुमान से कैसी है? अधिक है। जितना भी हमने अनुमान लगाया है उससे आपका निर्धनता आपकी ज्यादा रही है। ठीक, ये हमको आपका इसमें देखना है। ठीक है, नहीं ये देख लीजिए। तो उसी के अनुसार सारणी है। ये वैसे स्टेट वाइज है। ठीक, अब कह रहे हैं कि सब अफ्रीका यानी कि सब सहारा में वास्तव में 2005 में 51% अब गरीबी थी, तो 2018 में घटकर कितनी हो गई है? 14.2। सोच के देखिए, सहारा अफ्रीका में 50 यानी 51% लोग गरीब थे, उसकी आधी से आधी पॉपुलेशन अब कितनी है? 40% है। ठीक, लैटिन अमेरिका में आपका निर्धनता अनुपात वही रहा है। कह रहे लैटिन जो अमेरिका है उसमें निर्धनता जो अनुपात है वो आपका सेम रहा है। निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% रह गई है। पूर्व समाजवादी देशों में निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है। पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता नहीं थी। तालिका 3.2 में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा में $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता नीचे रहना वाले देशों को अनुपात को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र ने नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यूएनओ ने भारत से, ये कह सकते हैं विश्व से, गरीबी को खत्म करने के लिए क्या रखा है? तो देखिए, यूएन ने 2030 तक क्या करेंगे? गरीबी को क्या करेंगे? आपका खत्म का लक्ष्य रखा है। ठीक, ये ध्यान दीजिए। क्लियर है? कब रखा गया है? 2030 तक। चलिए अब देखिए, कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहां दिखाया गया है कि उनकी पॉवर्टी लाइन क्या है। देखिए, आलेख आपका 3.4 में अध्ययन कार्य करते हुए विश्व की उनकी पहचान की गई है जहां निर्धनता अनुपात में गिरावट आई है। विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां निर्धनता संख्या सर्वाधिक है। अब तालिका है 3.2। देखिए, निर्धनता, हैंड काउंट अनुपात, चुनिंदा देशों के बीच तुलना। अब आप इसको देख रहे हैं। नाइजर में देखिए, जहां पर $1.9 से कम खर्च करने पर 39.1 पॉपुलेशन है। बांग्लादेश में 14 है, 0.3 है। भारत में आपका 22.5 है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 16 की, सबके अलग अलग है। ये 11 की है। और अगर आप इसको आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा ही नहीं है तो कम से कम आपके 15 समथिंग अब होनी चाहिए, कि केवल 12-15% ही क्या बची पॉवर्टी भारत में होनी चाहिए। पाकिस्तान में 4.4। देखिए, पाकिस्तान में कम गरीबी है। चाइना में 0.5, चाइना में तो नामात्र जैसी है, आधा % है। ब्राजील में 4.6, इंडोनेशिया में 2.75, भारत में देखिए, सॉरी श्रीलंका में देखिए 0.9, यानी लगभग 1%। आप इन देशों का अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी को देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा ये देखने के बाद ये विश्व बैंक के कुछ डाटा है। ये दक्षिणी एशिया, लैटिन अमेरिका यानी कि जो आपकी कैरेबियन कंट्री है, सब अफ्रीका एरिया जो है वाला क्षेत्र है, और इसमें ईस्ट एशिया और आपका पैसिफिक का जो रीजन है
और चाइना, उसके कुछ डाटा हमको दिए गए हैं, तो हमको इसमें देखना है, उसी के अनुसार हमें चीजें दिखाएंगे। अब हमको राज्य देखने हैं। कह रहे हैं भारत के वहां चुनिंदा राज्य जो निर्धनता अनुपात 2011 के अनुसार है। बिहार में 33.7%, उड़ीसा में 32.6%, असम में 31.9%, मध्य प्रदेश में 31.7%, उत्तर प्रदेश में 29.4%, कर्नाटक में 20, पश्चिम बंगाल में 19, महाराष्ट्र में 17.4, गुजरात में 16.6, राजस्थान में 14.7, त्रिपुरा में 14, तमिलनाडु में 11.3, हरियाणा में आपके 11.2, दिल्ली में 9.9, आंध्र प्रदेश में 9.2, पंजाब में 8.3, हिमाचल में 8.1 और केरल में 7.1। और भारत में औसत अगर एवरेज निकाला जाए गरीबी का तो क्या आया 21.9%, और इसी को अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग में आपको 22% भी देखने को मिल सकती है औसत गरीबी। अब ये जो डाटा है ये कितना है 2011 के अनुसार है। अब क्या चल रहा है 2025, तो अब जब भी डाटा आएगा 2024-25 के अनुसार आएगा, ठीक है, या हो सकता है 25-26 के अनुसार आए। देख लिया, तो ये एवरेज रेट है गरीबी का, और कैसे कैसे है मैंने पूरा डाटा आपको दिखा दिया है, बता दिया है, ये आपको देखना है, समझ। चलिए देख लिया, यहां तक कोई डाउट किसी का, कोई क्वेरी? तो ये सारा हम सब अफ्रीका का रीजन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देख चुके हैं। अच्छा, ये वो क्षेत्र है जो आपका 1.9 प्रतिदिन मिलियन के क्षेत्र की संख्या है। वर्ल्ड बैंक पावर टेक्निकल एंड पावर एक्टिव पोर्टल्स की रिपोर्ट है। 2015 से 2030 का पूर्व अनुमान दिया गया है कि 200 से लेकर 1800 के बीच, और यहाँ 1990 से लेकर 2030 में जो आपकी पॉवर्टी है उसको दिखा रहे हैं कि कैसे हम डिक्रीज करेंगे। यहाँ लगभग इतना है, और यहाँ देखिए कहाँ पहुंचा दी इन्होंने, ये सारे तीनों पैराग्राफ इसके लपेट में आ गए 1800 के। इसको भी दिखाने का प्रयास किया कि हम गरीबों को कैसे नीचे लाएंगे, ठीक है नहीं? चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और सभी चीज का अच्छे से रिवीजन करते रहिए। चलिए, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।